बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बड़ा दांव चला है। ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को सीधे लेटर लिखकर कहा है कि अगर सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है तो एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करना ही होगा। क्या इससे बिहार की सियासत का गणित बदलने वाला है? क्या महागठबंधन और मजबूत होगा और क्या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता और पक्का हो जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। बिहार में हर चुनाव से पहले नए जोड़ तोड़ की चर्चा होती है और इस बार एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव देकर माहौल गर्म कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीधे पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि अगर बिहार में सेकुलर वोटों को बचाना है और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकना है तो एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करना ही होगा। अपने पत्र में उन्होंने आगे लिखा कि सेकुलर वोटों का बंटवारा बीजेपी और उसकी जैसी ताकतों को फायदा पहुंचा सकता है। अगर महागठबंधन मजबूत रहेगा तो बिहार में सांप्रदायिक ताकतें सत्ता से दूर रहेंगी और बिहार का विकास भी तेजी से होगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब तक बात नहीं बन पाई थी। इस बार ये फिर से कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में एआईएमआईएम को भी जगह मिले ताकि एक भी सेकुलर वोट बट ना पाए। एआईएमआईएम के इस प्रस्ताव से साफ है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए को टक्कर देने के लिए महागठबंधन को और मजबूत बनने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि अगर एआईएमआईएम को महागठबंधन में जगह मिलती है तो मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोटों का बड़ा हिस्सा सीधे महागठबंधन के पाले में जाएगा। इससे तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन सरकार की राह और आसान हो सकती है। वैसे भी पिछले कुछ सालों में बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव ने खुद को बड़े नेता के तौर पर साबित किया है। चाहे बेरोजगारी पर सवाल उठाना हो, शिक्षा की बात हो या बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का मुद्दा हो, तेजस्वी लगातार सक्रिय रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला था और एनडीए को कड़ी टक्कर मिली थी। अब एआईएमआईएम के साथ आने से ये समर्थन और बढ़ सकता है, लेकिन एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर अब तक लालू यादव या तेजस्वी यादव की ओर से कोई सीधा बयान नहीं आया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें एआईएमआईएम का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला, लेकिन अब जब सार्वजनिक रूप से पत्र भेज दिया गया तो लालू यादव की प्रतिक्रिया का सभी को इंतजार है। अगर लालू यादव एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करते हैं तो ये तय माना जा रहा है कि बिहार में सेकुलर वोटों का महागठबंधन के पक्ष में ध्रुवीकरण होगा और बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये साफ हो रहा है कि बिहार की राजनीति अगले कुछ दिनों में और दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन में एआईएमआईएम की एंट्री से तेजस्वी यादव को सीधा फायदा होगा। इससे महागठबंधन की सीटें भी बढ़ेगी और 2025 में बिहार की सत्ता फिर से महागठबंधन के हाथ में जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। एआईएमआईएम का दावा है कि अगर महागठबंधन एकजुट रहा तो बीजेपी बिहार में साइडलाइन भी हो जाएगी। इससे बिहार के गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को भी ताकत मिलेगी और विकास का फायदा सीधा उन तक पहुंचेगा। ये सारी बातें एआईएमआईएम ने अपने पत्र में लालू यादव को समझाई है। अब गेंद लालू यादव के पाले में है। लालू यादव बिहार की राजनीति के मांझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। वो जानते हैं कि एआईएमआईएम को साथ लेने का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। अगर लालू यादव एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो 2025 का चुनाव बहुत हद तक महागठबंधन के पक्ष में झुक सकता है। दूसरी तरफ अगर एआईएमआईएम बाहर रहती है तो सेकुलर वोटों के बंटने की संभावना बनी रहेगी, जिससे सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में लालू यादव का फैसला बिहार की सियासत का अगला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो वहीं अब बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम का महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव तेजस्वी यादव के लिए सुनहरा मौका हो सकता है। अगर ये गठबंधन बनता है तो बिहार के सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखना और आसान होगा और विकास की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ सकती है। अब सबकी नजर लालू यादव के फैसले पर है। क्या बिहार का भविष्य बदलने वाला है? आपको क्या लगता है? एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।